हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम जो है वो सेकंड आपके फर्स्ट चैप्टर विलियन में से है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं, इस नियम अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो नियम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे राउल्ट है वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नियम दिया था विलियन के ऊपर। तो उन्होंने बोला है किसी विलायक अवाष्पशील विलय मिलाने पर। तो आपको पता है कि क्या होता है किसी विलायक में, कि जो हमारा विलियन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, विलायक और विलय। ठीक है, अभी दो चीज़ों से मिलके बनता है। तो इन्होंने ये बोला है कि किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिला दें। तो अवाष्पशील विलय का मतलब क्या है, जिसमें चालकता का जो गुण होता है वो बहुत कम होता है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। तो इन सभी में क्या होता है कि चालकता का गुण बहुत कम होता है। तो हम ऐसे अवाष्पशील विलय लेंगे विलायक में मिलाने पर, जिससे क्या होता है कि प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थों के मूल प्रवास के बराबर होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलय पदार्थों के मूल प्रवास के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या बढ़ा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है कि हमारा जो विलायक है, जो शुद्ध विलायक है, उसमें से अगर हम पूरे विलयन का वाष्प दाब को माइनस कर दें, अवनमन का मतलब होता है घटना, मतलब कम होना। तो अगर हम विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को माइनस कर दें और विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसको हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई विलयन ले लिया, ठीक है, विलयन ले लिया, इसमें कोई विलायक है पहले से ही, जिसको हम शो करेंगे P0 से। यहाँ पे कोई विलायक है जिसे हम शो करेंगे P0 से, और यहाँ पर अगर हम कोई अवाष्पशील विलय घोल दें, क्या घोल दें, विलय पदार्थ घोल दिया, तो यहाँ पे जो हमारा PS है, PS मतलब सॉल्यूशन का वाष्प दाब, ठीक है, पूरे विलयन का वाष्प दाब जो होगा, अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे और इनके मतलब अगर हम विलायक के वाष्प दाब को विलयन के वाष्प दाब से घटा देंगे और P0 मतलब विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसको हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर से आपको समझाती हूँ कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, इसका मतलब ये होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का कुल वाष्प दाब, उसका अनुपात विलायक का वाष्प दाब। इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है, ये होता है विलय के मूल प्रवास के बराबर। इसी को हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का कुल वाष्प दाब अपॉन में विलायक का वाष्प दाब, ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है विलय पदार्थों के मूल प्रवास की। मूल प्रवास का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल n है क्या है, विलय के मूलों की संख्या, और यहाँ पे कैपिटल N क्या होता है, विलायक के मूलों की संख्या। तो पदार्थ का विलय पदार्थों के मूल प्रवास के बराबर, स्मॉल n विलय के पदार्थों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, ये विलयन के कुल मूलों की संख्या, विलय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, तो जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो मूल प्रवास के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जहाँ P0 और PS क्या हैं, विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। मैंने आपको बताया था कि जो P0 है वो विलायक का वाष्प दाब है और जो PS है वो विलयन का वाष्प दाब है। आई होप आपको समझ में आया हो। और स्मॉल n और कैपिटल N क्या है, विलय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, मतलब मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा राउल्ट का नियम होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद हम पढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो राउल्ट का नियम होता है वो सिर्फ तनु विलयनों पर लागू होगा, सांद्र विलयन जो होंगे राउल्ट के नियम से प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विचलनों पर लागू होता है। अवाष्पशील मतलब इनकी चालकता बहुत कम होती है। विद्युत अपकट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जैसे NaCl है, उस पर ये लागू नहीं होगा।
जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित मतलब या तो घुल जाते हैं या टूट जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स राउल्ट के नियम की सीमाएं थी। आई होप आपको समझ में आया हो राउल्ट का नियम। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम। आई होप आपको समझ में आया हो इसकी आज की आई होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।